जोहार जय मूल निवासी। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल की शुरुआत में ही यानी 14 फरवरी को जब सारा देश और दुनिया वैलेंटाइन डे मना रहा था, तभी भारत में पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें भारत के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी हिजबुल निजामुद्दीन इस आतंकी उग्रवादी संगठन ने ली थी और उसके बाद से लगातार जो कार्रवाई चली, पुलिस की कार्रवाई चली, उसमें कई सारे लोगों को जिनका उस आतंकवादी हमले के साथ कनेक्शन था, जो लोग उस आतंकवादी हमले में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई और इसकी जांच एनआईए द्वारा की जा रही थी। इसी बीच देवेंद्र सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के डीएसपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगे कि उनका इस आतंकवादी हमले से सीधा संबंध है। उस वक्त उन पर क्या आरोप लगे थे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उस वक्त खबर यह थी कि पुलिस ने आतंकवादी संगठन हिजबुल निजामुद्दीन के चीफ नवीन बाबू के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार कि डीएसपी इन आतंकवादियों के साथ कार में सफर कर रहे थे और जब पुलिस ने इस कार को रोकने की कोशिश की तो डीएसपी अपनी वर्दी का रौब दिखाने लगे, जिसके बाद मौके पर आईजी की उपस्थिति के कारण उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई थी। अफजल गुरु के साथ भी उनका संबंध था। साल 2001 के संसद हमले में अफजल गुरु ने डीएसपी देवेंद्र सिंह का नाम लिया था। अफजल ने अपने वकील को लिखे पत्र में बताया था कि संसद हमले से पहले डीएसपी देवेंद्र सिंह ने उन्हें एक व्यक्ति को दिल्ली में किराए पर घर दिलाने को कहा था जिसका नाम मोहम्मद था, जिसे दिल्ली पुलिस ने बाद में 2001 के संसद हमले का मुख्य आरोपी बताया था। यानी संसद पर जो हमला हुआ था उसके साथ भी देवेंद्र सिंह इनके संबंध थे, ये अफजल गुरु ने पुलिस को बताया था। इतना ही नहीं, उनके कार में गोला बारूद भी मिला था। देवेंद्र सिंह के गिरफ्तार होने के बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच एनआईए के हवाले कर दी थी। देवेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान 7.5 लाख रुपए कैश, एक नक्शा और कुछ संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए थे। जिसके बाद इतना ही नहीं, उनकी कार से गोला बारूद भी बरामद किया गया था। तो ये सारे आरोप उन पर थे। एनआईए ने जांच की थी, जांच में उन्होंने ये सब पाया। उनके घर पर छापा मारा था, सारे गोला बारूद मिला, दस्तावेज मिले, कैश मिला। इसके बावजूद भी कल की ये खबर है कि उन पर चार्जशीट ही दाखिल नहीं की। एनआईए ने ये बड़ी चूक की है कि उन पर चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और इस तरह से उनको कल जमानत मिल गई है। ये एनआईए की सबसे बड़ी चूक है। अब ये चूक है, गलती से ये हुआ है या जानबूझकर देवेंद्र सिंह को, जो कि आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आतंकवादी गतिविधियों में उसका हाथ है, वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह के जो सबूत और जो जांच रिपोर्ट सामने आई, उसके बावजूद भी एनआईए ने चार्जशीट क्यों फाइल नहीं की? सरकार उसे क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि एनआईए हो, सीबीआई हो, जितनी भी संस्थाएं देश में काम करती है, केंद्र सरकार का उस पर वर्चस्व होता है, केंद्र सरकार का उस पर नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार के इशारे पर ही वे काम करती है। आमतौर पर यही देखा गया है। तो एनआईए या सरकार, केंद्र की मोदी सरकार जो है, वो आतंकवादी हमले के आरोपी या जो उस आतंकवादी हमले में डायरेक्टली शामिल था, इन्वॉल्व था, उसको क्यों बचाना चाहती है? उन्हें कल जमानत मिली है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद को नहीं बर्दाश्त करेंगे, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, लेकिन आतंकवादी मामले में, आतंकवादी हमले में जो लोग गिरफ्तार है उनको जमानत देने का काम, उनको रिहा करने का काम, उनको छोड़ने का काम जो है वो सरकार कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि ये गलती है एनआईए की या उन्होंने जानबूझकर केंद्र सरकार के आदेश और निर्देश पर ऐसा किया है। आतंकवादी हमले में शामिल देवेंद्र सिंह को जमानत देना ये एनआईए की गलती की वजह से हुआ है या उन्होंने ये जानबूझकर किया है? शुक्रिया।